शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया, पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर है सारे, यहीं पर जुदाई यहीं पर हो मेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। जरा सी खराबी अगर इसमें आए, कदम एक भी सरकने न पाए, सदा के लिए एक पल में हो फेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। न अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सबने आकर यहाँ दिन बिताए, कोई समझे मंदिर कोई समझे जेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। रहे कुछ सफर में रोते चिल्लाते, मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते, गए हर मुसीबत को हिम्मत से झेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। पथिक रेलगाड़ी में जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं पर उतरना पड़ा है, समय ने है डाली सभी को नकेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, चली जा रही है
जीवन की रील चली जा रही है, ये जीवन की रील। इतनी अच्छी बात बताई भजन में कि यह जो हमारा जीवन है, इस भजन का संक्षेप में थोड़ा सार समझ ली। यह जो ट्रेन है, हम सब यात्रा कर चुके हैं बहुत बार, तो वहाँ क्या करते हैं सब लोग, सारे यात्री मिल बैठकर प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं। जो जितना भी जिसके पास खाद्य पदार्थ है वो सब एक दूसरे को ऑफर करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, अपने अपने जीवन की घर परिवार की बातें तक बताते हैं, अनुभव बताते हैं, और फिर जब जिसका समय आता है अपनी अपनी मंजिल पे उतर जाते हैं। तो यह जो संसार है, इस संसार में हम सब यात्री, यह हमारा जीवन यात्रा है, लंबी यात्रा। तो जैसे ट्रेन में यात्रा थी, यह भी एक यात्रा है। जैसे ट्रेन में प्रेम पूर्ण एक दूसरे से व्यवहार किया, तो इस जीवन में भी हम क्यों नहीं सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करते? क्यों राग द्वेष में स्वयं का जीवन भी नष्ट करते, दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं ना? क्या हासिल होता है? एक दिन तो इस संसार को ट्रेन की भांति समय आने पर छोड़ना ही है। जब जो चीज छूटने वाली है, उस चीज के साथ इस तरह अनमोल जीवन को नष्ट करना, ये क्या बुद्धिजीवी का कर्तव्य नहीं। बुद्धिमान मनुष्य क्या सोचता है, मैं एक यात्री, क्यों किसी से अन्याय, क्यों किसी से द्वेष, क्यों किसी से पक्षपात, सबके साथ एक समान समभाव में रहकर संपूर्ण यात्रा को सुखद, मैं भी सुखद, दूसरों को भी सुखी। बस कितना सुंदर एक छोटा सा मैसेज जिसको बोलें, वो भी हमारी समझ में नहीं आता। सीधी सरल, बताइए, ये कोई कठिन बात, न समझने वाली बात तो कुछ है नहीं। सरल सी सरल बातें, पर क्या पता क्यों हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में उतरती नहीं। बिल्कुल हमने ठान रखा है, हम मनमानी, जैसा मुझे पसंद है वैसा ही करूंगा, जो मेरे मन के मुताबिक है उससे तो हमें राग, हाँ अच्छा है, और जो मेरे मन के मुताबिक नहीं है, नहीं ये ठीक नहीं, उससे अन्याय कर देते हैं। हमें पता ही नहीं सत्य क्या असत्य क्या, हमें निर्णय करने आता ही नहीं, सही क्या गलत क्या। गलत निर्णय लेकर सही को गलत ठहरा देते हैं और गलत को सही ठहरा कर स्वयं के कर्म बनाते हैं। और जब दुख आता है तो पूछते रहते हैं विद्वानों से, हाँ मैं तो कभी कुछ किया नहीं, कभी कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे पास इतने सारे दुनिया भर के कष्टों की वो लिस्ट सुनाता भी है, नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पर वो अपने कर्मों को गहराई से देखता नहीं। और कोई अगर बता दे तो अहंकार वश उसकी बात काट देता है, उसको तो मक्खी की तरह निकाल ही देता है, ना ना ना, अच्छा तू कौन होता है मुझे सत्य बताने वाला। तो ये व्यवहार है। इसीलिए छोटी सी छोटी बात जो एक अशिक्षित व्यक्ति भी समझ ले, पर जो सो कॉल, जिसको कहते हैं सो कॉल शिक्षित लोग, सभ्य लोग, जो सामर्थ्यवान है, धनवान है, पर अपने पद के मद में, पैसों के धन के मद में अहंकारवश किससे क्या बात करनी, बड़ों से कैसे व्यवहार, क्या बात कैसे, विद्वानों गुरुओं तक को नहीं बख्शते, सबको दुख पहुंचाना उनका, जैसे वो समझते हैं हमारा अधिकार है। वो अपने धन का, सामर्थ्य का, पद का, सब चीज का वो इस तरह का दुरुपयोग, और उनको इसी जन्म में उसका दंड आ भी रहा है, दंड भुगत रहे हैं।
पर बदलना नहीं, समझ नहीं आ रही, गहराई तक अज्ञान, अविद्या, इतनी अविद्या के संस्कार, समझ नहीं आता कि ये सब मेरे स्वभाव के वश हो रहा है, तो मैं थोड़ा अपने स्वभाव में परिवर्तन लाऊं। पर नहीं, स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाना, जो मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं उसको निकाल फेंकना। तू नहीं चाहिए, दूसरे बहुत हैं। हाँ, सामर्थ्यवान को, धनवान को, पदवान को, व्यक्तियों की कोई कमी है ना। उस जो असत्य बोलने वाले, मीठा मीठा बोलने वाले, चापलूसी करने वालों की तो कोई कमी नहीं, वो तो लाख मिल जाएंगे। आप एक ढूंढो तो आपको 1000 मिल जाएंगे। सत्य बोलने वाले, स्पष्ट बोलने वाले, आपका भला हित चाहने वाले, आपकी त्रुटि को बताने वाले गिने चुने, बहुत उंगलियों में गिने चुने मिलेंगे। वो आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आज चारों तरफ आप देखिए तो हमें अब इसी बात के संदर्भ में हमें एक ऋग्वेद का मंत्रांश लेना है। मनुर्भव जन्या दिव्य जन्म, मनुर्भव जन्या दिव्यम जन्म। अब इसका शाब्दिक अर्थ करते हैं। तो मनुर्भव अर्थात ए मनुष्य, तू मनुष्य बन, जन्या अर्थात उत्पन्न कर, दैव्यम जन्म, दिव्य गुण, कर्म और स्वभाव वाली संतान उत्पन्न कर। और विद्वानों को भी क्या बताया गया साथ साथ में कि आप गुणवान, अच्छे कर्म, दिव्य गुणों वाले, शुभ कर्मों वाले, शुभ स्वभाव वाले शिष्यों को, श्रोताओं को बनाओ, उत्पन्न करो। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि वेद हमें मंत्र क्या कह रहा है, मनुष्य को कह रहा है कि ए मनुष्य तू मनुष्य बन। तो प्रश्न उठता है कि क्या आज तक जितने भी सुअर हैं, गधा है, कबूतर है, क्या इनको कभी कहा गया है कि गधा तू गधा बन, सुअर तू सुअर बन, कबूतर तू कबूतर बन? तो फिर मनुष्य को ही क्यों बताया जा रहा है कि ए मनुष्य तू मनुष्य बन? वास्तव में आप इतना अच्छे से ये गहराई से समझने से देखिए, इतनी मन में प्रफुल्लता, प्रसन्नता की प्रसन्नता आ गई। आप समझो आपके जीवन का आधी यात्रा आपकी अच्छी तरह से निपट गई। प्रसन्न चित्त बनाना बहुत कठिन है, और ये एक सत्संगी है जहाँ मनुष्य एकदम प्रसन्न चित्त होकर अपनी जीवन की यात्रा को, अपने कार्य को सुलभ बनाता है। प्रसन्नता एक सर्वोच्च गुण है। आप देखना, प्रसन्न हंसना बहुत कठिन है, लोग मन से नहीं हंसते। दिखावे की मुस्कुराहट तो आपको मिल जाएगी, पर जो सच्ची हृदय से सच्ची प्रसन्नता, वो यहाँ वेद के मात्र, वेदों के माध्यम से, ईश्वर की वाणी से, क्योंकि ईश्वर की वाणी कैसी होती है? एक तो प्रिय होती है, दूसरी सत्य होती है, तीसरी हमारी हितकारी होती है, हमारा हित करने वाली होती है। इसीलिए हमारे हृदय को भाती है। जो चीज हृदय को भाती है तो हृदय को प्रफुल्लित, प्रसन्न भी बना देती है। तो यहाँ क्या कहा गया मनुष्य को कि ए मनुष्य तू मनुष्य बन? तो वो इसीलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य के ऐसे ऐसे कार्य होते हैं कि जो पशु पक्षियों से इतने निचले स्तर तक उसको पहुंचा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। ये जो पशु और पंछी है, पशु पक्षी हैं, वो तो बेचारे सदैव हमेशा संसार का उपकार ही करते हैं, पर ये एक मनुष्य ही ऐसा है जिसको मनुष्य बनाना पड़ता है, जिसको संस्कार देके मानवता संस्कार देने पड़ते हैं। वो अपने आप मनुष्य नहीं बन सकता। गधा अपने आप बेचारा, गधे को गधा बनाया, वो तो बेचारा गधा बन गया, पर मनुष्य को मनुष्य बनाया, पर फिर भी उसको मनुष्यता, मानवता तो उसको सिखानी पड़ती है, संस्कार देने पड़ते हैं। तो हम सबका क्या कर्तव्य है कि हम स्वयं एक अच्छे मानव बने और दूसरों को भी अच्छा मानव बनाने की प्रेरणा दें, प्रेरित करें।
वो इसलिए कि एक जलता हुआ दीपक करोड़ों बुझे हुए दीपकों को जला देता है, और एक सैकड़ों बुझे हुए दीपक एक दीपक को भी जला नहीं सकते। तो इसीलिए हमें क्या कहा गया कि हमें स्वयं व्यक्तिगत जीवन, जब हमारा हम मनुष्य बन गए, तब हम दूसरों को भी मानव बना सकते। वास्तविक में मानव का धर्म मानवता है, उसका आभूषण मानवता है। अब हम चारों तरफ क्या देखते हैं, सब हमें क्या बोलते हैं? कोई बोलता है मुसलमान बन जा, कोई बोलता है ईसाई बन जा, कोई बोलता है बौद्ध बन जा, कोई बोलता है जैन बन जा, और कोई कहता है सिख बनाते हैं, सिख बनने की बातें करते हैं। पर हमारा वेद क्या कह रहा है? मनुष्य बन। तो हमारे वैदिक काल में जब तक संसार में यह वेद का उपदेश चरितार्थ था, तब तक मानव ही था। वास्तव में वो मानव था, मानव कहलाने के योग्य था। चरितार्थ का तात्पर्य क्या है? चरितार्थ अर्थात वो ही, ये जो आज चल रहा है उपदेश, वो ही उपदेश को सुनते, पढ़ते और जीवन में उतारते, इसीलिए मानव ही बनते। बस वो एक ही वैदिक काल था और सारे संसार में सब मानव होते थे। क्यों? क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने इस मनुष्य जीवन में अनेक साधनों से उसको संपन्न करके भेजा है। तो यह मनुष्य जीवन में जितना ऊपर उठना चाहे उसकी कोई सीमा नहीं। मनुष्य से देव बनकर इस सारे संसार को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकता है, और फिर तत्पश्चात वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और यदि वो नीचे गिरना चाहे तो वो मानव से दानव बनकर सारे संसार को नरक बना देता है, और तत्पश्चात वो निचली योनियों में भ्रमण करता रहता है। तो इसीलिए क्या बता दिया? मानव का कर्तव्य है कम से कम मानव बना रहे, और मानव नहीं बना रहेगा तो फिर अन्यथा वो पशुओं से भी उसका स्तर नीचे हो जाता है। वो ऐसे जैसे हमारे समक्ष अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के व्यक्ति हमें मिलते हैं, तो हम देखते हैं 5-6 हमने दृष्टांत, जो हमारे ऋषि मुनि है वो दृष्टांत देकर हमें अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या बताया? जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको एक बात कितनी बार, लाख बार समझा दो, पर वो इतने मूर्ख होते हैं कि वो उस बात को समझते नहीं। तो फिर हम थक हार के हमारे मुंह से अनायास क्या निकल जाता है? तो गधे से भी गया गुजरा है। इतनी बार तो गधे को समझाते तो शायद वो भी समझ जाता, पर तू तो गधे से भी गया बीता है। लाख बार समझाया पर तू तो वही मूर्ख का मूर्ख रहा। तो कुछ व्यक्ति गधे की भांति निचली कक्षा में पहुंच गए हैं ना, गधे की तरह। फिर कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं? वो जो उल्लू होते हैं ना, वो उल्लू क्या करता है? उसको जब वो जब उसके कीटाणु ऐसे होते हैं तो वो किसी बस्ती में अगर रोगग्रस्त होके पहुंच जाए तो सारी बस्ती का नष्ट हो जाता है, इतना भयंकर। तो कुछ व्यक्ति ऐसे भयंकर होते हैं, सारी बस्तियों को उजाड़ देने में उनको जरा कष्ट नहीं आता और जरा देर नहीं लगती, यूं चुटकी में ये इतने भयंकर। फिर आगे बताया कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं, कुत्ते की तरह परस्पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अपने जाति का ही विरोध करते हैं, अपने घर में, परिवार में, हर जगह। तो कहते हैं ना, क्या कुत्तों की भांति लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते। हमारे मुंह से तुरंत निकल ही जाता है कि इसका व्यक्ति का स्तर कुत्ते जैसा है, आपस में लड़ झगड़ के क्यों लड़ते झगड़ते रहते हैं। फिर आगे बताया कि गिद्ध ऐसा लोभी होता है, उसको जितना भी भोजन उसके समक्ष आया खा दिया, पेट भर गया, पर फिर भी चोंच में पकड़ के रखता है।
फिर दूसरे गिद्ध के उससे लेने की प्रयास करते हैं तो भी नहीं देता। वो घाव सहता है, घायल हो जाता है, चारों ओर सारे गिद्ध उसको छलनी कर देते हैं चोंचे मार मार के कि ये दे दे हमको, तूने खा लिया अब हमको दे। पर वो कहता है ना मैं नहीं देता, लोभी। तो हम देखते हैं हमारे समक्ष कई लोग इतने लोभी, सारा लाभ सिर्फ मैं लूंगा ना, दूसरे किसी को नहीं। तो इस तरह से उसको क्या कहते हैं, गिद्ध जैसा लोभी है। फिर कायर होते हैं ना, इतने गिदड़ की तरह कायर, किसी भी बात को करने का साहस नहीं। सब कुछ अच्छा सुन रहे हैं पर करने का साहस नहीं जुटा रहे, एकदम कायर, गिदड़ की तरह कायर। नहीं क्या पता क्या हो जाएगा, डर, मन में इतना डर भय लगा रहता है, मेरा क्या पता क्या अनिष्ट ना हो जाए। बस उस अनिष्ट के होने के भय से कायर बना, चाहे उसके समक्ष कितनी भी किसी की हानि हो रही हो पर वो चुप से खिसक जाएगा, पर वो उसका सामना करके किसी की सहायता नहीं करेगा। उसको कहते हैं गीदड़ की तरह कायर। तो इस तरह से अनेक प्रकार के व्यक्ति हमारे समक्ष दिखते हैं जिनका स्तर एकदम पशु पक्षी से भी निचला होता है। इसीलिए वेद को क्या कहना पड़ रहा है कि हे मानव तू मनुष्य बन। मनुष्य कब बनता है, जब मनुष्य के गुणों को धारण करता है। मनुष्य के गुणों को धारण नहीं करेगा तब तो वो मनुष्य बन नहीं पाएगा। तो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने मनुष्य की क्या परिभाषा की वो हम देखते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के 14 समूलास लिखने के पश्चात उन्होंने क्या किया, स्वमंतवय अमंतवया प्रकाशः, उसमें उन्होंने जो पदार्थ जैसा है वैसा सही उसकी परिभाषा की। तो यहाँ मनुष्य की परिभाषा क्या करी, तो क्या बताते हैं, मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर स्व आत्मवत अन्यों के सुख दुख और हानि लाभ को समझे। वो ही मनुष्य कहलाने के लायक है जो दूसरों का सुख और दुख समझता है, हानि और लाभ दोनों दूसरों का भी समझता है। आत्मवत अर्थात अपने को, उसको जैसे कैसे तुरंत समझ आ जाती है, ना इसमें मेरे को दुख है, इसमें मेरा लाभ है, इसमें हानि है, कैसे तुरंत वैसा कार्य करता है। तो जैसे वो आत्मवत अपना सुख दुख हानि लाभ समझता है, तो दूसरों का सुख दुख हानि लाभ उसको क्यों नहीं दिखता। जब तक उसको हानि लाभ सुख दुख दूसरे का नहीं दिखता तब वो क्या कहा ऋषि ने, वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं, वो मनुष्य नहीं है। कितनी सुंदर बात, परिभाषा। हम किसी भी शब्द की परिभाषा अगर सच्ची वाली देखना चाहें तो सत्यार्थ प्रकाश को खोल लें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इतनी सटीकता से किसी भी पक्षपात बगैर सार्वभौमिक, यह जो बातें हैं किसी भी देश में किसी भी मनुष्य को किसी भी जाति को ये सारी बातें लागू होती है। तो इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती की बातें पूर्णता से सत्य, पक्षपात रहित, न्यायपूर्ण होती है, जिनको हमें आंख बंद करके अपने जीवन में हम उतार कर उसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो बताया अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरते रहे। धर्मात्मा है, विद्वान है, वो बेचारा निर्बल होता है, उसके पास कोई सामर्थ्य धन आदि का तो होता नहीं, वो तो बेचारे सात्विक होते हैं, कम सुविधाओं में कम धन में अपना जीवन का गुजारा करते हैं, तो उनके पास तो कोई ऐसा सामर्थ्य धन का है नहीं। तो वो इस अर्थ में उसको बलवान मतलब निर्बल बताया। तो धर्मात्मा जो निर्बल है तो मनुष्य का क्या करते हुए बताया, निर्बल उन महात्माओं की हर तरह से रक्षा करना, उनसे डरना भी, उनकी रक्षा भी करना। इतना ही नहीं किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं को, जो महाअनाथ निर्बल हैं, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रिय आचरण करना। और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ क्यों न है, महाबलवान है, तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रिय आचरण सदा किया करें।
अर्थात अन्यायकारी के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे। कितनी अच्छी बात बता दी। जो अन्यायकारी हैं, और आज हम क्या देख रहे हैं, अन्यायकारी जो सामर्थ्यवान है फिर वो अन्याय करते हैं, पर सब लोग मूक होके इसको कुछ नहीं बोल सकते, नाराज हो जाएगा, बुरा मान जाएगा। तो सारे लोग इस तरह से अन्यायकारी को तो सहयोग दे देते हैं, और न्यायकारी बेचारा धर्मात्मा निर्बल, सामर्थ्य नहीं है उसको किसी भी बात का, तो उसका कोई ज्यादा सहयोग नहीं कर पाते, जानते समझते हुए भी सहयोग नहीं कर पाते। तो ये ऋषि ने इतनी अच्छी तरह से बताई, और इतनी अच्छी बात अंत में तो एक और अच्छी बात देखो क्या बता दी कि इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही चले जावें, परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न होवे। देखो क्या बताया मनुष्य का धर्म, कि इस कार्य में न्यायकारी को, धर्मात्मा की रक्षा करो और अन्यायकारी का सहयोग करो। इस कार्य करने में अगर तुम्हारा प्राण भी भले चले जाए, तुम्हें कितनी भी तकलीफ आ जाए, पर फिर भी इस कार्य से पृथक अर्थात अलग नहीं होना, इस मार्ग को बदल नहीं देना कि नहीं नहीं इसमें तो दुख आता है तो मैं अब अन्यायकारी का ही सहयोग दूंगा, मैं तो जो सामर्थ्यवान है उसी का ही सहयोग करूंगा। तो ऋषि ने कहा ऐसा नहीं करना, और जो ऐसा करता है वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। तो हम अगर इस बात की समीक्षा अपने समक्ष करें तो हम अपने आप को जांचें कि क्या हम मनुष्य कहलाने की कोटि में आते हैं, क्या हम ऐसी सब जो ऋषि ने बात बताई वो हम करने का साहस जुटा पाते हैं। तो एक मनोरंजक दृष्टांत सुनकर हम समाप्ति करते हैं। तो इस दृष्टांत इतना सुंदर है, क्या बताते हैं, एक सेठ अपने बंगले में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था, और बाहर वरांडे होते हैं ना बाहर, और द्वार खुला था, तो एक भिक्षुक अंदर आ गया, और उस भिक्षुक ने हाथ जोड़कर सेठ जी को कहा, सेठ जी मैं कल से भूखा हूँ, तो मुझे चाय और रोटी आदि का व्यवस्था हो जाए तो आपका बड़ो बड़ी आपकी कृपा होगी। तो सेठ जी ने कहा बैठ जाओ, अभी आदमी आएगा और तुम्हारे खान पान की व्यवस्था करेगा। अब कुछ समय बीता तो उस व्यक्ति ने, भिक्षुक ने वापस वो बात दोहराई। तब सेठ जी क्रोधित होकर बोलता है, तुम्हें कह दिया ना कि आदमी आएगा वो तुम्हारी व्यवस्था करेगा, तुम्हें समझ नहीं आता, सुबह सुबह आके परेशान करते हो, अगर तुम बैठ नहीं सकते तो दूसरे द्वार पे चले जाओ। तो उस भिक्षुक ने हाथ जोड़कर सेठ जी को कहा, आदमी नहीं आया तो कोई बात नहीं सेठ जी, आप ही आदमी बन जाओ। ऐसा बोलकर वो बाहर निकल गया। अब सेठ सोचने लगा कि इसने मुझे आदमी बन जाओ ऐसा क्यों कहा, क्या मैं आदमी नहीं? अपने आप से 3-4 बार प्रश्न अंदर हलचल मच गई कि क्या मैं आदमी नहीं, इसने कैसा क्यों कहा कि आप आदमी बन जाओ। उसने नौकर को तुरंत आवाज लगाई और उसको बोला जाओ उस भिक्षुक को लेके आओ। तो वो नौकर उसके पीछे भागा और उसको रोका, रुक जाओ। भिक्षुक रुक गया, उसको अपने साथ लेके आया। वो भिक्षुक बेचारा भयभीत होता हुआ उपस्थित हो गया। तब सेठ जी ने उससे पूछा, क्रोधित होकर पूछा, क्या मैं तुम्हें आदमी नहीं दिखता? तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि आप ही आदमी बन जाओ? तब उस भिक्षुक ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा, सेठ जी आप बड़े सेठ हैं, धनवान हैं और शायद किसी बड़े पद के, किसी संगठन के आप अधिकारी भी हो सकते हैं, पर आपको मेरी स्थिति देखकर जो दया उत्पन्न होनी चाहिए वो दया का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो आप शरीर से, आकार से तो आदमी हैं, पर आपके व्यवहार में वो आदमी नहीं है। बस इतना बोल के वो चुप रह गया। तब यह जो भिक्षुक की, वो सेठ का बात, भिक्षुक की बात सुनकर उसका क्रोध शांत हो गया। उसने सोचा कि ये भिक्षुक सत्य भी बोल रहा है, उस समझदार भी है, अच्छी बात करता है और विनम्र भी है। तब उसको समझ में आया, क्रोध नहीं आया
शांत हुआ और उस नौकर को क्या बोला, इसके खान पान की व्यवस्था करो। भिक्षुक खान पान तृप्त हो गया और सेठ जी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया, हे सेठ जी, अब आपके अंदर वो मानवता उत्पन्न हो रही है, वो मनुष्यत्व मैं देख रहा हूँ। हे सेठ जी, आपका भला हो, आपका सदा भला होगा और आपकी संतान भी आप हमेशा सुखी और आज्ञाकारी बनेगी। तब सेठ जी ने बड़े रुआ से स्वर में क्या कहा कि अभी आपके वचनों से मेरे अंदर जो कठोर और अहंकार भरा था वो सारा लुप्त हो गया है और मनुष्य बनने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और इस कठोरता और अहंकार के कारण मेरी जो संतान है वो आज्ञाकारी नहीं है, वो भी अवज्ञाकारी और इस तरह की कठोर बन गई है। तो अभी मैं प्रयास करूंगा, मैं स्वयं भी मनुष्य बनने का पूर्ण प्रयास करूंगा और अब मेरा देखकर मेरी संतान। तो हमारा आज का ऋग्वेद का जो मंत्रांश है, तो वो मंत्रांश हमें क्या समझा रहा है कि स्वयं मनुष्य बनो और उत्पन्न करो संतानों को। कैसी शुभ दिव्य गुणों वाली। जब मनुष्य स्वयं व्यक्तिगत रूप से गुणवान है तभी वो संतानों को गुणवान बना सकता है, क्योंकि जो संतान होती है वो देख करके माता पिता दादा दादी के व्यवहार को देख करके वो सीखती जाती है, उसके अंदर संस्कार बनते जाते हैं। और फिर जब मुंह से माता पिता या दादा दादी उसको कोई उपदेश देते हैं, अच्छी बात बताते हैं, सत्य बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तब वो पता है क्या समझता है, वो यह समझता है अपने बड़ों का व्यवहार देखकर कि व्यवहार तो ऐसा करना, असत्य वाला, कठोर, निर्दयी, इस तरह कृपण, इस तरह का, पर मुख से अच्छी बातें बोलना। तो वो यही बातें सीखता है कि व्यवहार इस प्रकार का होना और मुख से अच्छी अच्छी बातें करना। तो वो संतानें भी वैसा ही सीख जाती है अपने बड़ों का। व्यवहार ठीक नहीं है पर मुख से दिखाना क्या अच्छी बात, तो संतानें भी वैसे सीखती है। तो आज सारे समाज में हमें क्या दिख रहा है, मनुष्य अच्छा दिखना चाहता है, सब मुझे अच्छा बोलें, मेरी वाह वाह करें, उसको यश चाहिए अच्छा, पर वो अच्छा बनना नहीं चाहता, अच्छा दिखना चाहता है। तो हमें वेद का मंत्र सिखा रहा है कि उससे कुछ लाभ नहीं होगा, अच्छा दिखना नहीं है। अच्छा बन जाओगे तो अपने आप अच्छे दिख जाओगे। जैसे गुलाब का फूल, मोगरे का फूल, खुशबू, उसकी सुगंध छुपाए नहीं छुपती, उसको बताना भी नहीं पड़ता, वो वास्तव में उनके अंदर सुगंध है तो सुगंध चारों ओर फैल जाती है। वैसे ही तो आज के प्रश्न का उत्तर, प्रश्न क्या है कि आज के मानव को मानव कैसे बनाया जाए, तो उसका एक ही उत्तर है कि मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति। जब मनुष्य अपनी व्यक्तिगत उन्नति, प्रथम वो स्वयं एक नेक मानव बनने की प्रक्रिया से गुजरेगा, गहराई से चिंतन मनन करके अपने दुर्गुणों को हटाता हुआ वो एक नेक मानव दिव्य गुणों से सहित एक मनुष्य, नेक मनुष्य बनेगा। उसके व्यवहार से उसका घर परिवार, संतान, आस पड़ोस, नगर और अंत में पूरे विश्व का लाभ होगा। तो लाभ इसी प्रकार से होना है। तो आज हमारा समय हो चुका, अगली बार हम एक नए मंत्र, अच्छा कल हम दूसरा एक अच्छा सा मंत्र लेके और हम अपने ज्ञान को बढ़ा करके स्वयं भी लाभान्वित होंगे और दूसरों को भी। स्वयं आज का मंत्र यही बता रहा है, मात्र स्वयं अच्छा नहीं बनना, स्वयं तो अच्छे बने पर आगे दूसरों को भी अच्छा बनाने का प्रयास करना, वो नहीं छोड़ना। तो हमारा समय हो चुका, कल हम अच्छे से और ज्ञान को बढ़ाते हैं। ध्यो शांतिरंतरिक्षं
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।